हम लोग अब देखेंगे कि मंदाकिनी वर्णम में हिंदी में आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। हिंदी में बहुत कम प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखेंगे प्रश्न किस प्रकार से आपके एग्जाम में अब तक आए हुए हैं। क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है इस रूप में कि मंदाकिनी वर्णम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय लिखें या मंदाकिनी वर्णम पाठ का सारांश लिखें। ये चीज़ें आपको शुरू में ही श्लोक में, जब हमने श्लोक को पढ़ाया, चैप्टर को पढ़ाया, वहाँ पर शुरू में ही इनके बारे में बता दिया गया। वही सारी बातें इसमें संकलित हैं। तो देखिए क्या है, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक नदी का वर्णन किया गया है। पूरा पाठ में हमने पढ़ा। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता अभिव्यक्त हुई। क्योंकि लिखा किसने? वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि ने जो लिखा, आपको पूरा पाठ पढ़ते समय यह महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पर वाल्मीकि है ही नहीं, श्री राम है और श्री राम सीता को बता रहे। ऐसा लग रहा है कि श्री राम स्पष्ट आके यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसको लिखा किसने? वाल्मीकि ने। तो लिखने का जो तरीका वो लाजवाब रहा है, शानदार रहा। वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहां प्रवाहित होने वाली मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित हो जाती हैं। भगवान श्री राम इस नदी की प्राकृतिक सुंदरता का बखान करते हुए इनका वर्णन करते हैं और वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। और क्या क्या कहते हैं, कुछ बातों को आप लिख सकते हैं कि रंग बिरंगों तटों वाली हंसों द्वारा सुशोभित यह नदी मन को आनंदित कर रहे हैं। ऋषिगण इसके निर्मल जल से स्नान कर रहे हैं। इसके चारों ओर पर्वत नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यह दृश्य मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। इस प्रकार श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। आप इस प्रश्न में और भी अपनी बातों को जोड़ सकते हैं। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो पाठ में आपको और भी कई चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन लिखने का जो तरीका होगा, आप अगर इतना भी लिखते हैं तो आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेगा। कहीं भी आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि सर किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया। कलुषित मतलब गंदा। आप लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि श्री राम सीता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सीते, हिरणों के समूह द्वारा आजकल जो जल पिया जा रहा है, जिसके कारण ये जल क्या हो गया है? गंदा हो गया। तो आंसर देखिए सीधा है, मृग मतलब हिरण के समूह द्वारा पिए जाने से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया, अर्थात गंदा हो गया। अगला प्रश्न, मंदाकिनी का वर्णन करने में श्री राम ने सीता को किन किन रूपों में संबोधित किया है? यह प्रश्न देखिए, ये छोटा छोटा प्रश्न है जो उठा के डाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरा चैप्टर में श्री राम ने सीता को क्या क्या कह करके संबोधित किया है। तो सबसे पहले तो सीते बोला है, फिर प्रिय बोले हैं, फिर विशालाक्षी, हे विशालाक्षी बोले हैं, और एक जगह बोले हे कल्याणी। तो कितनी बात? 4 बातें। ये 4 बात आपके दिमाग में रहेगा नहीं, पूरा पाठ पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, आए क्या क्या बोला था रे? हे सीते ही सीते। लेकिन आप ध्यान दीजिए क्या क्या बोला है, क्या क्या बोला है? हे सीते बोले हैं, हे सीते बोले हैं, प्रिय बोले हैं, विशालाक्षी बोले हैं, शोभने मतलब क्या? कल्याणी से संबोधित किया है एकदम आसानी से। गंगा तट का कौन सा रमणीय दृश्य श्री राम के मन में रति उत्पन्न कर रहे हैं? भगवान राम के मन में रति मतलब आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। कौन सा दृश्य? तो पूरा का पूरा दृश्य था जो भगवान राम को इतना आनंदित कर रहा था कि भगवान श्री राम हमें कह रहे थे कि हे सीते, इतना सुंदर दृश्य देखकर इस नदी के प्रति मेरे मन में क्या जग रहा है? प्रेम जग रहा। तो वो कौन सा दृश्य था? मंदाकिनी के तट की प्राकृतिक सुंदरता थी। वहां के चारों ओर के रंग बिरंगे तट थे, नृत्य करते हुए पर्वत थे, सुगंधित बहती हुई फूलें थी और फूलों के बीच गान करते हुए भंवरे आदि दृश्य भगवान श्री राम के मन में रति को उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात आनंद को उत्पन्न कर रहे हैं। तो हमने पूरा का पूरा श्लोक को पढ़ा है, पूरा का पूरा हिंदी क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव को कल के लिए।